जी सर। स्वरूपम जी कह रहे हैं सर मेरा फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन है, ओवर ड्यू अमाउंट 55,000 का है। बात आ गई कि वो भी आगे खिसक गया। सर मेरा फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन है, ओवर ड्यू अमाउंट 55,000 का है। सर मैंने फाइनल रिक्वेस्ट लेटर भेज रखा है, कितने परसेंट में निपटेगा? स्वरूपम जी इसके लिए जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज पर अभी हफ्ते 8 दिन पहले इससे संबंधित 2 या 3 पोस्ट पड़ी हुई हैं, जिसमें हमारे साथी भाइयों ने जो जो सेटलमेंट जिस जिस क्रेडिट कार्ड के या लोन के मैटर में करवाए हैं, उसकी परसेंटेज देखकर आप एक अनुमान लगा सकते हैं और अपने लेटर में लिख के भेज सकते हैं, या आपके पास कॉल बैक आने पर कंपनी की आप उसके आसपास 1000, 2000, 100, 500 जो जो जिसका जिस हिसाब से बकाया है इग्नोर करके आप सेटलमेंट कर लीजिए और तनाव से मुक्त हो जाएंगे। फौजी SN2DN, मेरा ICI का 19 लाख का लोन है, राइट ऑफ हो चुका है। रिकवरी एजेंट आया था, बोल रहा है कि पूरा EMI नहीं तो कुछ कुछ पेमेंट कीजिए, क्या करूं? देखिए फौजी जी, अगर आपने प्रायर नोटिस नहीं भेजा है तो प्रायर नोटिस भेज दीजिए। और रिकवरी एजेंट जो कह रहे हैं, अगर आप उस हिसाब से चलेंगे तो आप जो भी राशि जमा करेंगे वो सब आपकी ब्याज और पेनल्टी में कट जाएगी। अगर आप लोन भरने में सक्षम है, आपकी पास फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आप वर्तमान में, तो आप बैंक से आग्रह करके लोन रिस्ट्रक्चर करा लीजिए, या लोन के जो आपके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी, चार्जेस वगैरह लगे हैं उसे वेव ऑफ करने की रिक्वेस्ट कर दीजिए। और उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि सर मैं आगे रेगुलर EMI भरूंगा, तो ये मेरे चार्जेस वगैरह खत्म कर दिए जाएं, तो आपका लोन रेगुलराइज हो जाएगा और आपके सिविल पे भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बरकरार है, आपकी विषम परिस्थितियां चल रही हैं, आपकी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा ही खराब है, तो आप इसकी रिकवरी एजेंट की बातों को इग्नोर कर सकते हैं। और जब भी रिकवरी एजेंट आता है घर पर तो वीडियो रिकॉर्डिंग में बात करें, रिकवरी एजेंट इंटीमेशन लेटर साइन कराएं, और अगर किसी प्रकार की कोई अभद्रता वगैरह करता है तो जरूरत पड़ने पर पुलिस कंप्लेंट भी फाइल करें। शेरवन जी, गिल्टी फील कराना बंद करें, रिकवरी एजेंट से डरना मना है। बिल्कुल सही बात है साहब। संजीव कुमार जी, सर कोटक वाले ने बोला 25 से नीचे नहीं होगा। अगर कोई 25 से नीचे का परसेंटेज का नहीं होगा तो पूरी इंडिया में अगर कोई है तो मुझे लेटर दे दो, मैं आपका भी करा दूंगा 25% में। संजीव कुमार जी, जो कोटक बैंक ने ये ऑफर दिया है, अगर इसके आसपास 2-4% ऊपर भी हो रहा है तो आप फाइनेंशियल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है वर्तमान में, तो आप इस परसेंटेज में कर सकते हैं। बिल्कुल सही ऑफर है कोटक बैंक का। जी, गमरेश जी कह रहे हैं सर मैं 1 साल से यूट्यूब से जुड़ा हूँ, मेरा एक लोन एंड 2 कार्ड का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ? सर आप परसों मंडे को या कल सेटलमेंट लेटर यूट्यूब मेंबरशिप से डाउनलोड कर कर अपने वित्तीय संस्थान को ईमेल के द्वारा कस्टमर केयर पे भेज सकते हैं, और वहां से जरूर आपका कोई ना कोई ऑफर आएगा। दूसरा, पिछले भी कई लाइव में बता चुके हैं कि सेटलमेंट उसी का होता है जिसका मल्टीपल डिफॉल्ट होते हैं। तो आप कोशिश करिए, थोड़ा सा सब्र करिए, बिल्कुल होगा सेटलमेंट। और जो रिकवरी एजेंट आपके फोन करते हैं, आपके पीछे ज्यादा पड़ते हैं पेमेंट के लिए, तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई मेरा सेटलमेंट करा के दो, मैं इसका पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरा कम से कम राशि में सेटलमेंट करा के दो, जो जरूर कोई ना कोई इसका मार्ग निकलेगा और आप इन चीजों से बाहर आ पाएंगे। किरण सिसोदे, सर कॉन्टैक्ट पर कॉल जा रहे हैं, क्या करें?
किरण जी, इसके बारे में पहले भी कई लाइव में चर्चा की जा चुकी है। इससे संबंधित हमारी बहुत सारी पोस्ट हैं और अभी आधा पौना घंटा पहले मैंने इसी विषय में बताया था। अगर आपके कॉन्टेक्ट पे फोन जा रहे हैं तो अपने कॉन्टेक्ट से रेफरेंस पे जो कॉल जा रही है उनसे कहें कि रिकॉर्डिंग करें, लोन अकाउंट नंबर पूछें, आपकी ज़्यादा ज़्यादा जानकारी एजेंट से मांगे और उस रिकॉर्डिंग को कंपनी के वित्तीय संस्थान के कस्टमर केयर पर मजबूत एविडेंस के साथ कंप्लेंट फाइल करें, बंद हो जाएंगी। बबीता जी, बबीता चौधरी 3675। सर मैं मेंबरशिप में हूँ, मैं लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर मेल में भेजा हूँ, अगर फोन नहीं उठाया तो सेटलमेंट आए कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर आप उनका फोन नहीं उठाएंगे तो वो लोग आपसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क करेंगे। अपनी ईमेल प्रॉपर चेक करते रहें और इसके साथ अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आ रही है तो उसको भी उठाएं। कई बार बैंक आपको ईमेल करके ये सूचित करती है कि हमें आपका सेटलमेंट लेटर प्राप्त हुआ है, आप हमारे कलेक्शन मैनेजर या कोई और अन्य अधिकारी से इस नंबर पर बात करके अपना लोन सेटल करा सकते हैं। तो आप खुद भी उनके नंबर पर कंपनी द्वारा मेल आने पर और बैंक अधिकारी का नंबर प्राप्त होने पर, ये वित्तीय संस्थान का जो सेटलमेंट अधिकारी करवा रहा है उसका नंबर प्राप्त होने पर आप उससे संपर्क करके भी एक सेटलमेंट करवा सकते हैं और अच्छा ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। अभी बीच में, अभी कल परसों 3-4 दिन से कई बैंकों के टेक्स्ट मैसेज भी आ रहे हैं जिसमें वो अपने बैंक कर्मचारी का नंबर दे रहे हैं कि कम से कम रेटों में या जैन राशि में सेटलमेंट कराने के लिए अपने लोन अकाउंट नंबर का ये डिजिट है, इनसे आप बात करके संपर्क कर सकते हैं। तो उनसे भी लोग संपर्क कर रहे हैं, तो बहुत हद तक समस्याओं का निस्तारण हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। रुपेश ओगले, सर मेरे 9 क्रेडिट कार्ड, 10 NBFC ऐप लोन, 10 शॉर्ट टर्म लोन है, ये सब मैंने इन सबका नवंबर मंथ से किस्त नहीं भरे हैं और मैंने प्रायर नोटिस भी नहीं भेजी है, तो मैं क्या करूं? अग्रवाल सर आपसे कॉल कैसे जुड़े? रुपेश जी, एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज पर आशु अग्रवाल के नाम से जो भी कमेंट्स होंगी आप उस फेसबुक मैसेंजर पर जाकर भी जुड़ सकते हैं और सर की जो यूट्यूब मेंबरशिप है, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं और वहां पर जो वीडियो पोस्ट हैं काफी हद तक, अगर आप उन वीडियो को सुनेंगे तो भी आप तनाव से बाहर आ जाएंगे और सर की प्रीवियस पोस्ट भी आप सुन सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप चैनल पर, इंस्टाग्राम पेज पर, यूट्यूब चैनल पर भी जाकर कहीं से कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं सर से भी और बहुत सारा डाटा हमारे पेज से ही ले सकते हैं। कान्हा जी का एक प्रश्न बार बार आ रहा है, ये सर मैं साइबर पुलिस में कंप्लेंट की थी 2 रिकवरी के खिलाफ, तो पुलिस ने मुझे बुलाया और कहा कि हम लोन के मैटर में कुछ हेल्प नहीं कर सकते, आपने लोन लिया है तो आप अगर फिर से कंप्लेंट करेंगे तो हम, शायद पीछे लिखा था कि हम आप पर कार्रवाई करेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे। कान्हा जी, अगर इस प्रकार से आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उन पुलिस कर्मचारियों से, उच्च अधिकारियों से संपर्क कर कर, जो जन सुनवाई होती है प्रतिदिन, हम यूपी में तो प्रतिदिन जन सुनवाई लगती है, हर अधिकारी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने कार्यालय में सुन के जन सुनवाई सुनता है। अब ये नहीं पता कि आपके महाराष्ट्र में सिस्टम है या नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस पुलिस थाना के कर्मचारी, जो कर्मचारी आपको हड़का रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, आप उस थाने के ACP, मतलब वो थाना किस ACP के अंडर में आता है या CI के अंडर में आता है, उनसे मिलकर भी ये समस्या से अवगत करा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। विनोद कुमार, सर मिली किस्त बैंक की बड़ौदा से जाती है, सर मिली किस्त बैंक ऑफ बड़ौदा से जाती है, अब मैंने उसकी जगह SBI बैंक अकाउंट खुलवा लिया है, क्या है मेरा SBI का अकाउंट होल्ड हो सकता है, बताएं? सर मेरी किस्त बैंक ऑफ बड़ौदा से जाती है, अब मैंने उसकी जगह SBI से खुलवा लिया है, क्या मेरा SBI अकाउंट होल्ड हो सकता है? सर इतनी जल्दी आपका अकाउंट होल्ड नहीं होगा अगर नया अकाउंट खोला है, लेकिन फिर भी हम यही राय मशवरा देते हैं, अगर आप किस्त भरने में सक्षम है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रेगुलराइज अपनी किस्तें भरते रहें, तो आप इन सब तनाव में
नहीं आएंगे और आपकी सिविल भी खराब नहीं होगी और आप बेकार के बेवजह हिरासमेंट के भी शिकार नहीं होंगे। कान्हा जी का अगला लाइन हो आगे तो आपकी भी पूछताछ करेंगे अलग अलग फाइल बनाकर। कान्हा जी, इसके लिए आप उस थाने के, जो थाने में आप कर्मचारी आपसे व्यवहार कर रहे हैं, वो थाना जिस उच्च अधिकारी के अंडर में आता है उससे मिलकर समस्त तथ्यों से अवगत करा दे और एक एप्लीकेशन पर ये सब बातें लिखकर लेकर जाए, कम से कम 3 कॉपी में, और वहां पर एक कॉपी अधिकारी को दे दे, एक कॉपी जीडी में चढ़वा के एक कॉपी की रिसीविंग ले ले। आपकी ये समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। नहीं तो आपके वहां पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन होगी, आप उसमें भी ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे या मुख्यमंत्री का जो ऐप होती है उस पर भी चढ़ा सकते हैं। फ्रेंसी 1203, मैंने सेटलमेंट लेटर भेजा है सर, अभी तक किसी का रिप्लाई आया नहीं है। रिप्लाई और मैक्सिमम कितने % तक बोल सकता हूँ? फ्रेंसी जी, आप सोमवार को फिर से एक बार अपने वित्तीय संस्थान को सेटलमेंट लेटर ईमेल कर दीजिए। और रही बात परसेंटेज की, वो हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया पेज पर, फेसबुक पेज पर हमने पोस्ट की थी, जिसमें हमने बॉरोअर से, पब्लिक से, जो हमारे फॉलोअर हैं उनसे, साथी भाइयों से अनुरोध किया था कि आपने जो भी अब तक सेटलमेंट कराए हैं उसकी परसेंटेज, वित्तीय संस्थान के साथ जो जो सेटलमेंट कराए हैं उसकी परसेंटेज लिख दीजिए, जिससे और लोगों को जानकारी हो जाए। तो आप पीछे 10-15 दिन पूर्व में जाकर उस पोस्ट में जाकर सभी बैंकों के, अधिकतर सभी बैंकों के सेटलमेंट रेट देख लीजिए कि वर्तमान में सेटलमेंट परसेंटेज क्या चल रही है। अमित कुमार जी, सर मेरी एफडी 0 शो हो रही है। सामा बैंक में क्रेडिट कार्ड का अब अकाउंट माइनस में शो हो रहा है। अमित कुमार जी, ये पहले भी लाइव में बताया जा चुका है कि अगर आपका किसी बैंक से अनसिक्योर्ड लोन है और उसी बैंक में आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपकी कोई एफडी, आपका कोई बैलेंस है, तो वह होल्ड हो सकता है। तो उस बैंक से अपना डाटा अगर डिफॉल्ट होने से पहले हटा लेते हैं तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। अब आपने उसी बैंक से क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर दिया और उसी बैंक में आपकी एफडी है, तो उस कंडीशन में आपकी कस्टमर आईडी एक ही होती है। तो बैंक को पता लग गया कि आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट है और इधर एफडी है आपकी, तो उसमें आप बैंक जाके पता करें कि उन्होंने आपकी एफडी पे होल्ड लगाया है, लीन लगाया है या उसको एनकैश कर लिया है, तो वो जानकारी आपको बैंक से ही प्राप्त होगी। इसीलिए पहले भी सर द्वारा भी ये बताया जाता है बार बार, अगर किसी बैंक से आपका अनसिक्योर्ड लोन है और उसी बैंक से आपका सिक्योर्ड लोन भी है, तो आपका अनसिक्योर्ड लोन भी सिक्योर्ड हो जाएगा। और अगर आपने किसी बैंक से सिक्योर्ड लोन ले रखा है और बैंक आपको प्री अप्रूव पर्सनल लोन ऑफर कर रही है, क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रही है, तो वो आपके लिए पिंजड़ा तैयार कर रही है, आप उसके बहकावे में ना आए। और ऐसा कोई प्री अप्रूव लोन अगर आपको बहुत जरूरत ना हो तो ना ही ले, और ना ही उस बैंक का, जिस बैंक से आपका कोई सिक्योर्ड लोन है उसका कोई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करे, टाइमली पेमेंट करें, और क्रेडिट कार्ड है उससे कोई पेमेंट बकाया नहीं है तो क्रेडिट कार्ड क्लोज करा दें, बंद करवा दें, जिससे आप भविष्य में किसी भी परेशानी से बच पाएंगे। नागपुर ब्लॉगर, सर आदित्य बिरला से 8 लाख का लोन लिया हूँ, बहुत परेशान करते हैं, दुकान आके घर आके सेटलमेंट कितने में होगा, 6,90,000 लोन भरा हूँ। नागपुर ब्लॉगर जी, अभी अभी मैंने इस बात को बताया है कि आप पिछली 10-15 पोस्ट पर जाकर एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज और यूट्यूब पर जाकर 8-10 दिन पुरानी पोस्ट पर जाकर देख लीजिए कि वर्तमान में परसेंटेज रेट क्या चल रहा है, और उसी हिसाब से आप उन रिकवरी एजेंटों को ऑफर कर सकते हैं कि मैं इसे सेटलमेंट करना चाहता हूं, मुझे आप अच्छा ऑफर दीजिए, 4-5 दिन का टाइम दीजिए जिससे मैं ये पेमेंट कर पाऊं, तो आप इस तनाव से बाहर जल्द आ जाएंगे। शेरवन जी, बैंक सेटलमेंट ऑफर नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए? कोई बैंक वाला फोन भी नहीं कर रहा है, क्या करें? शेरवन जी, अगर कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 3 साल पूरे होने का वेट करिए। क्यों अपनी दबी फाइल को निकलवा रहे हैं? मेरा तो यही राय है
कि एक फाइल दब गई है, दबे रहने, तीन भगवान से प्रार्थना करें कि 3-3.5 साल भी ऐसी शांति और सुकून से बीत जाए और हम तनाव से बाहर आ जाएंगे। लिमिटेशंस एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग अभी डिस्कस हुआ था सर से, आप जानकार हैं, आप हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं, तो आपको अब आगे खुद ही समझ जाएंगे कि बेकार में बैंक को किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क व्यवहार ना करें इस विषय में, अगर बैंक आपको परेशान नहीं कर रहा है तब। अरिंदम जी कह रहे हैं सभी साथियों से अनुरोध है कि 163 का नोटिस इशू करवा लीजिए, साथ में ट्रू कॉलर का 99 का पैक यूज करिए, आशु जी का सपोर्ट लीजिए। धन्यवाद अरिंदम जी, धन्यवाद। आप अपने हाथ का और अभी अपना ध्यान रखें। दिनेश दुबे जी, सर नवंबर से मैं 6 क्रेडिट कार्ड का बकाया नहीं दे पाया हूँ, मुझे सेटलमेंट करना है, कितना टाइम मिल जाएगा सर? दिनेश दुबे जी, ये बहुत उचित समय है। अब आप, अगर आपके पास फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है आपकी, तो आप एक सेटलमेंट लेटर अपने अपने वित्तीय संस्थान को, क्रेडिट कार्ड प्रदाता बैंक को भेज सकते हैं। और चूंकि 4 महीने लगभग हो चुके हैं आपके डिफॉल्ट को, तो मैं ये आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपके सेटलमेंट लेटर आपके मन माफिक रेटों में बैंक आपको दे, आपका वित्तीय संस्थान आपको दे। रुपेश उगली, सर बैंक में जाऊं क्या? रुपेश उगली की बैंक में नहीं, आवश्यकता नहीं है जाने की। आप कस्टमर केयर पे कॉल करके या ईमेल के द्वारा भी सेटलमेंट लेटर भेज सकते हैं, या अन्य आपकी जो समस्या है वो क्वेरी आप कस्टमर केयर पे जनरेट करके उसका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। रुपेश जी फिर से आ गए, सर मैंने 3 मंथ से किस्तें नहीं भरे हैं, लेकिन बैंक अभी से ही सेटलमेंट की ऑफर दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा बता दिया कि ओ लिखी बैंक में आना पड़ेगा, लिखी डॉक्यूमेंट देना होगा। रुपेश जी, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप बैंक को प्रायर नोटिस भेज दीजिए और कुछ दिन का समय आपको अपने आप मिल जाएगा। और जब तक हालात सही ना हो, जब तक वेट करें, आपके सेटलमेंट भविष्य में जरूर होंगे ही होंगे। आखिर में हर लोन का सेटलमेंट होता है लास्ट में। सचिन जी कह रहे हैं सेटलमेंट के बंद सिविल रिपोर्ट खराब होता है क्या? सर अगर सेटलमेंट करते हैं तो बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट जाती है, उसमें आपकी जो सिविल रिपोर्ट होती है उसमें सेटल लिखा जाता है। लेकिन भविष्य में अगर आप कोई छोटा मोटा लोन ले लेते हैं और उसको टाइमली पेमेंट करते हैं तो आपकी सिविल फिर से पहले जैसी ठीक हो जाएगी। तो इतना परेशान ना हो, सिविल जिंदगी से बढ़कर नहीं है। आज सिविल खराब है, कल को सही होगी। जैसे आदमी बीमार होता है, स्वास्थ्य खराब होता है और भविष्य में उसका स्वास्थ्य फिर से ठीक हो जाता है, ऐसे ही सिविल भी फिर से ठीक होगी और आपको फिर से सारे लोन भी मिलेंगे। भोला राम जी, सर मेरे पास मल्टी लोन डिफॉल्टर है। अगर आपके पास मल्टी लोन डिफॉल्टर है तो क्या पार्टी क्या है सर? फिर तो पार्टी कीजिए आप उन सबके साथ। अमोल जी, आज तक आदित्य बिरला रिकवरी कॉल एजेंट नहीं आया, एवरी मंथ सेक्शन 25 का नोटिस भेजता है, देवेंद्र बाबू एडवोकेट हैं। अमोल रुद्रकर जी, इस विषय में पहले भी बताया हुआ था कि अगर सेक्शन 25 का नोटिस आपकी किस्त बाउंस होने के 15 दिन के भीतर आ रहा है तो आप उसका रिप्लाई जरूर दें। अगर किस्त बाउंस होने के 15 दिन बाद आपको नोटिस प्राप्त हो रहा है और उसके अंदर पेमेंट टाइम 7 दिन शो कर रहा है तो रिप्लाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सर की इस पे एक ब्रीफ वीडियो बनी हुई है कि सेक्शन 25 के नोटिस 138 के नोटिस का रिप्लाई कब देना है, कब नहीं देना है, कब नोटिस असली है नकली है, वो आप वीडियो सर्च करके सुन लीजिए। मेंबरशिप में भी है वो वीडियो। शशांक गुप्ता जी, सर 10,000 से कम अमाउंट का सेटलमेंट होता है? सर सेटलमेंट तो कितनी कम राशि क्यों ना हो, बैंक कभी भी राइट ऑफ नहीं करता, ना ही कोई कर्जा माफ होता है। सेटलमेंट होता है, समय का इंतजार करें, बैंक आपको ऑफर करेगा। लापरवाही ना करें, ध्यान रखें, कभी भी मजबूत ऑफर आएगा। जो भी रुपए का आएगा ये कोई नहीं बता सकता। तो आप
बार्गेनिंग करके रिकवरी एजेंट से या बैंक से उसको कमती बढ़ती करवा सकते हैं और उसको भर के तनाव मुक्त रहें। दिनेश दुबे जी, सर 1 ईयर का टाइम मिल जाएगा। दिनेश जी, कोई भी बैंक वित्तीय संस्थान ऐसे टाइम नहीं देती है, लेकिन आप अपने ट्रायल नोटिस में जो सरकार टेक्निक्स पे बना हुआ है, तकनीकी आधारों पर बना हुआ है, आप उसको भेज दीजिए तो आपको 3, 4, 5 महीने तो आराम से मिल जाएंगे। और सर एक बात कहते हैं कि मैं कभी भी समय मांग नहीं रहा हूँ, मैं तुमको समय दे रहा हूँ, तो आप उस मार्ग पे चलेंगे तो तनाव मुक्त रहेंगे। और जब पैसा है तो भरिए और नहीं है तो बैंक के साथ कॉपरेट कीजिए, पत्र व्यवहार करते रहिए, बैंक के जो नोटिस वगैरह आते हैं उसमें रिप्लाई देते रहें, उसमें लापरवाही ना करें, ये हम आपसे स्पष्ट कहते हैं। सुपर त्यागी जी, सर मेरा एक्स बैंक को लीन कर दिया है जिसमें सैलरी आती थी, अभी बैंक में अकाउंट खुलवाया है जिसमें मेरे कोई भी लोन या कार्ड नहीं है, क्या किसी भी कंडीशन में ये लोग मेरे अकाउंट को अटैच कर सकते हैं? सुपर त्यागी जी, जब तक अटैच करेंगे, जब तक बहुत समय बीत चुका होता है और कंपनियों को सब्र नहीं होता है, तो उससे पहले ही आपका सेटलमेंट हो जाएगा। और बैंक और इन लोगों को भी टाइम लगता है कि ये पता करने में कि आपने अब किस नए बैंक में अकाउंट खुलाया है, और ना ही इन लोगों पे इतना समय होता है कि हर एक लोन डिफॉल्टर के पीछे, बोरोवर के पीछे ये टाइम लगाएं, उसके अकाउंट पता करें, फिर उसको लेटर भेज के अकाउंट को होल्ड कराएं। इसीलिए तनाव ना लें ज्यादा और पैसा खातों में ना रखें, क्योंकि पैसा खातों में रखने का मतलब है कि आपने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है। और हम लोग किसी भी तरह के जानबूझ के डिफॉल्ट का समर्थन नहीं करते हैं। हम सिर्फ आपको बैंक के लोन डिफॉल्टर के राइट्स जो होते हैं उन अधिकारों के प्रति आपको जागरूक करते हैं। और यदि आप किस्त देने में सक्षम हैं तो कृपया आपसे निवेदन है, टाइमली पेमेंट करें, लापरवाही नहीं करें, अपनी सिविल को भी बचाएं और भविष्य में किसी प्रकार के कानूनी पचड़ों में पड़ने से भी बचे। हम हर उस साथी के साथ हैं जो आर्थिक और विषम परिस्थिति के कारण किसी भी हिरासमेंट के प्रताड़ना के शिकार है, हम सिर्फ उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ऐसे सभी साथी जो किस्त दे सकते हैं या जिनकी एक आमदनी ठीक है या जो पहले कभी परेशान थे लेकिन वर्तमान में ठीक हो चुके हैं, वर्तमान में उनकी आर्थिक स्थितियां को सुधरी हो, तो बैंक से रिक्वेस्ट करके अपना लोन रेगुलराइज कराएं और टाइमली उसका पेमेंट करें, उसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। शशांक गुप्ता जी, सर एक्सिस बैंक वाला मुझसे कह रहा कि 10,000 से कम का सेटलमेंट नहीं होता है। मैंने कह दिया नहीं होता है तो रहने दीजिए, मेरे पास पैसा भी नहीं है। शशांक गुप्ता जी बिल्कुल सही है, क्योंकि सर ने ये पहले भी बताया है कि जो वित्तीय संस्थान नखरे करता है या जिसकी सेटलमेंट रेट, परसेंटेज रेट ज्यादा होती है, आखिर में उसका रुपया डूबता ही डूबता है। तो आप निश्चिंत रहें, अपने आप बैंक आपको कोई ना कोई ऑफर देगा, मौका देख के चौका मार दीजिए और सेटलमेंट कर दीजिएगा। रिकवरी एजेंटों का कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हाई होता है। हम कितनी कोशिश कर लें, कितना ही हम अपने बोरोवर भाइयों को समझा लें, लेकिन रिकवरी एजेंट के समर्थ सिर्फ कुछ ही साथी भाई आ पा रहे हैं। ये लोग इतने अपने इतनी हिम्मत से और इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं जैसे बैंक चेयरमैन की औलाद या वित्तीय संस्थान की औलाद इकलौती यही हो और इनको ऊपर ही सारा दारोमदार इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। तो अगर आप भी अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस ला पाएंगे, कभी इनकी हर बात का जवाब दे पाएंगे। अभी लास्ट एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 7,61,000 व्यूज हैं, जिसमें 5-5, 6-6 रिकवरी एजेंट दिल्ली में हमारे एक भाई के घर गए थे, जिसमें आप लोगों ने 15 से ज्यादा शेयर, 7,61,000 लाइक और 10,000, 7,61,000 व्यूज और 10,000 से ज्यादा लाइक करके उस वीडियो को प्रभावशाली बनाया है। उसके लिए आपका धन्यवाद। उससे संबंधित एक बंदे का, मतलब जिस बंदे के वो रिकवरी एजेंट रहे होंगे, उसका फोन आया था पार्टी से, उसने मेरा नंबर लिया था। वो रिकॉर्डिंग भी सर ने अभी 4 दिन पहले यूट्यूब पर पोस्ट की थी, जिसमें रिकवरी एजेंट, मतलब जो उनका थर्ड पार्टी एजेंसी का एडमिनिस्ट्रेटर रहा है होगा, वो मुझसे कह रहा है सर आपने जो वीडियो पोस्ट की है, आप मुझे कहीं मिल तो जाओ तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है वीडियो पोस्ट करना।
तो मैंने कहा भाई तुम अपनी एम्प्लॉय आईडी अपना आधार कार्ड भेज दो, तो मैं ही तुमसे कभी ना कभी दिल्ली आते जाते मिल लूंगा। लेकिन वो बंदा अपना आधार कार्ड तो थोड़ी अपना नाम भी असली नहीं बता रहा है, तो वो मुझे क्या धमकाएगा या मैं उससे क्या डर जाऊं। लेकिन आपने बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल देखा, 5-6 दिन पहले डेथ सॉल्यूशन पे एक्सपर्ट पे वो वीडियो रिकॉर्डिंग पोस्ट हुई है, उसमें वो बंदा अपनी कोई पहचान नहीं बताते हुए भी मुझे धमका रहा है कि आप कभी मिल को जाओ मुझे, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो पोस्ट करना क्या होती है। मैंने कहा भाई तू मुझे आधार कार्ड बता दे अपना, कुछ तो बता दे, मैं खुद ही मिल लूंगा दिल्ली आते जाते आपसे। वो कुछ नहीं बताएगा बंदा। वो तो डर कौन रहा है, मैं डर रहा हूँ या वो डर रहा है? तो अपने आप को इनके लेवल पे लाइए, और जैसे ये लोग किसी और का पैसा आपसे अपनी इतनी हिम्मत से और इतने कॉन्फिडेंस से मांगते हैं, उसी प्रकार से आप भी अपनी पक्ष को, अपनी बात को उतने ही कॉन्फिडेंस से रखिए। ये लोग खुद भागते नजर आएंगे। चंदन जी, आशु जी, आप मेरे कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। चंदन जी, कमेंट इतने आ रहे हैं कि मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके बैक में जा रहा हूँ, कमेंट्स आपका ढूंढता हूँ, कौन सा कमेंट्स है आपका जिसपे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हाँ, जिसके पास सेटलमेंट लेटर का पैसा ना हो, उनके ऊपर कोर्ट में सेक्शन 25 का केस चल रहा हो, वो क्या करें भैया? अरे चंदन जी, आप तो इतने ज्ञानी होके ऐसी बात पूछ रहे हैं। जिसके पास सेटलमेंट का पैसा ना हो और सेक्शन 25 का केस चल रहा हो, तो चलने दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही सितंबर 2025 में, जैसा सर ने बताया था, कि हम केस की किसी भी स्टेट पर जाकर कोर्ट द्वारा निर्धारित कुछ एक्स्ट्रा प्रतिशत देकर सेक्शन 25 की राशि जमा कर सकते हैं और मुकदमा वहीं के वहीं खारिज करा सकते हैं। इसके उदाहरण नयन भट्ट जी हैं, जिन्होंने सक्सेसफुली सर के मार्गदर्शन में खुद ही ऐसे 2 या 3 केस राइट ऑफ कराए हैं, खत्म कराए हैं, जिसमें सेक्शन 25 की राशि, जो केस साल भर 2 साल बाद चलता है, और उसमें हम सेक्शन 25 की जो भी हमारी राशि होती है जिसपे हमारा ईसीएस बाउंस होता है, हम वो कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज देकर, अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, गले में तलवार लटक गई, गले में फंदा आ गया, तो हम कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज देकर हम वो मुकदमा वहीं के वहीं खारिज करा सकते हैं। ना ही हमें जेल होगी, ना ही हमें फांसी पे चढ़ाया जाएगा, ना ही हमें काला पानी भेजा जाएगा, ना ही हमें काल कोठरी के अंदर कैद किया जाएगा, ना ही हमें हथकड़ी लगेंगी। और आज स्थिति खराब है, साल भर बाद, 6 महीने बाद किसने देखा है हमारा समय? हो सकता है हम पूरा लोन भरने में सक्षम हो। मेरी बात समझ गए ना चंदन जी? तो जब तक केस चल रहा है चलने दीजिए, क्या परेशानी है? जब पैसे हो जाए सेक्शन 25 तो जमा कर दीजिए, सेक्शन 25 का केस खत्म। और सितंबर 2025 में ये ऑर्डर आने के बाद तो बोरोयर को वैसे भी बहुत रिलीफ मिल गया। पहले ये लोग लिंगर ऑन कर देते थे वित्तीय संस्थान के एडवोकेट, नहीं सारी किस्तें भरना पड़ेंगी, पूरा किस्त भरना पड़ेगा, पूरा लोन चुकाना पड़ेगा, तभी हम केस उठाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सर ने इसमें एक विस्तृत वीडियो डाली थी, तुम्हें पैसा लेना है लो, नहीं लेना है कोर्ट में जमा करेंगे, हम अपने घर पे बैठ के आराम से काजू कतली खाएंगे, चाय पियेंगे, और इस सेक्शन 25 के स्पेशली इस केस से तनाव मुक्त रहेंगे, जिसका केस की किस्त आपने जमा कोर्ट में कर दी है। कंपनी ले तो भला, ना ले तो वो पैसा कोर्ट में जमा हो जाएगा, आपके विरुद्ध तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। नीलू जी, सर 2 क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट हुआ है आपके आशीर्वाद से, 2 CR का बेनिफिट हुआ है, सॉरी सॉरी सर जी, 2 CR का बेनिफिट हुआ है आपके आशीर्वाद से। तो डॉक्टर साहब आगे आगे होने चाहिए थे साहब, और भी आगे फायदा कराते रहेंगे, हम रहेंगे तो जिंदा। बीइंग ह्यूमन, सर मेरा क्वेश्चन भी लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बीइंग ह्यूमन जी, मैं पीछे जाता हूँ। हाँ सर, मेरा बैंक अकाउंट बैलेंस को लीन कर लिया है, क्या सेटलमेंट के बाद ये उन पैसों को सेटलमेंट अमाउंट में एडजस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं बीइंग ह्यूमन जी, आपका कोई भी पैसा, सर इस बात को पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपके पैसे पे किसी पे लीन लगा दिया है तो उसमें एक फूटी कौड़ी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक सेक्शन 9 का वर्ड ना हो। क्यों सर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी सर।
लीन लगा दिया है, तो लीन लगाने का मतलब ये है कि उसी बैंक में उनका अकाउंट लोन है। इन्होंने लीन वर्ड यूज किया, लीन वर्ड यूज किया है, जी यानी कि उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसी बैंक का लोन है। कंफर्म करें आप जो भी मैसेज कर रहे हो, एम आई राइट? जी सर, जी जी नहीं, जो जिन्होंने मैसेज किसने किया है वो जी, इस चीज बीइंग जी वो 714। हाँ, वो इस चीज को क्लियर करे कि जिस बैंक ने लीन लगाया है क्या उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड या उसी बैंक का लोन है। क्योंकि लीन एक्चुअली लीन तभी लगता है जब आपका उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, उसी बैंक का कोई पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट हो, तो ऐसी स्थिति में लीन लगता है। और ऐसी स्थिति में आप ये सोचना भी मत कि आपका कोई पैसा है और उससे ज्यादा राशि का उस बैंक में यदि आपका पेमेंट पड़ा हुआ है तो फिर सेटलमेंट हो जाएगा, ऐसा मत सोचना। इनका रिप्लाई आया ही नहीं। सर लीन लगा दिया तो बैंक में जो पैसा पड़ा होगा वो उसी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा, और उतना माइनस कर दिया होगा इनका, उतना ही अकाउंट एक्चुअली जितना एक बचा बात होगा। ध्यान रखना अग्रवाल साहब, बैंक पैसा इस जेब में पड़ा हो या इस जेब में पड़ा हो, बात एक ही है। अगर हम्म। बैंक ने उस अकाउंट को लीन लगा दिया, मतलब ये है कि यूं तो है नहीं उस पैसे को कोई निकाल नहीं सकता है, लेकिन बैंक का सर्कुलेशन तो उस पैसे में चल रहा है ना। उनके अकाउंट में तो केवल डिजिट मेंशन है, उस अकाउंट में भी उसी बैंक का लोन है। बिल्कुल उनका जवाब आ गया। अब बात ये है कि आपका लोन कितने अमाउंट का है और लीन कितनी राशि का लगा है, ये भी कमेंट्स कर दीजिए। मैं यहीं पे सब कुछ क्लियर कर देता हूँ आपको। अभी आउटस्टैंडिंग कितनी है और आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। एक्चुअली कई लोगों को अकाउंट लीन करने से संबंधित नोटिस आते हैं और वो कहते हैं कि सर इसका जवाब देना है, तो मेरा कहना होता है उस नोटिस का कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि यदि आपके अकाउंट में बैलेंस होता तो कंपनी पहले ही लीन लगा देती, आपको नोटिस भेजती ही नहीं, आपको नोटिस भेजती ही नहीं। सर बीइंग ह्यूमन जी कह रहे हैं जी उसी बैंक का लोन है। हाँ, वो कह दिया उन्हें उसी बैंक का लोन है। अब बात मैंने उनको अगला सवाल मेरा ये है, आउटस्टैंडिंग कितनी है और लीन कितने का लगा है। हाइपर गेमिंग जी सेक्शन 21 का नोटिस आया है तो उसका आप जवाब दीजिए। आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे पोस्ट है। कोई भी वेंडर चेंज हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं है, समय निकल गया। कलीम खान साहब, कम में होगा उतने में ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप फर्म है, उसमें बैंक या एनबीएफसी कुछ कर सकती है। बिल्कुल आप भी उसमें अगर पेन आते थे तो अकाउंट होल्ड हो सकता है, आपका भी अवेयर रहे। पांडे जी कोई दिक्कत नहीं है, टोटल अमाउंट होल्ड करो, अकाउंट टोटल लोन अमाउंट का करे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो करना तो इनको सेटलमेंट ही है। वही मोमन जी आपका जवाब पोस्ट कीजिए ताकि मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ। पांडे जी की काफी दिनों से रिकॉर्डिंग नहीं आई है, लगता है रिकवरी एजेंट ने डीएनडी लगा दी है इनकी। राकेश चौधरी जी, सर मेरे मल्टीपल लोन हो गए हैं, एचडीएफसी, आईसीआई, पीएमएल, एचएफसीएल के करीब 50 लाख का लोन बकाया है। मूलधन इनमें से एचएफसीएल 20% में सेटलमेंट कर रहा है और बाकी बैंक 30 से 35% में सेटलमेंट करना चाह रहे हैं। फंड नहीं है। सर इनके क्या बोलेंगे, अपने पास से देंगे सर 50 लाख का 30%, 35%? एलएलबी गुड्डू भाई, मल्टीपल कार डिफॉल्टर वालों को मार्च के बाद क्या चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। मार्च के बाद तो बस वही कानूनी कार्रवाई है जो भी होगी उनकी।
वही सेक्शन 25, 138 आर्बिट्रेशन, वही सारे प्रोसेस होते हैं। चलिए, भाई मोहम्मद जी का कोई जवाब नहीं आया, बस सवाल का जवाब यही है कि आगे लोन 10 लाख का है, आउटस्टैंडिंग 6 लाख है और बैंक अकाउंट बैलेंस 70,000 है। लोन 10 लाख का है, आउटस्टैंडिंग 6 लाख का है, बैंक अकाउंट बैलेंस 70,000 का है, तो शांति से बैठे रहो, उस अकाउंट से अपने ट्रांजेक्शन मत करो, 70,000 आपके गए मान के चलो आप। यही जवाब है आपके लिए। अगर बाकी उस पे जो लीन लगा है वो आपका पूरा आउटस्टैंडिंग का लगा हुआ है, यानी कि आप उससे जो भी पैसा आता जाएगा वो लीन में ही जाएगा, यानी कि आपके आउटस्टैंडिंग के ऊपर जो राशि जमा होगी उस राशि को ही आप यूज कर पाएंगे। लीन और डेबिट फ्रीज में अंतर आपको ये समझना है कि लीन वही बैंक लगाती है जिस बैंक में आपका ऑलरेडी कोई लोन है या क्रेडिट कार्ड है, और डेबिट फ्रीज आर्बिट्रेशन के अवार्ड से, साइबर क्राइम की रिपोर्ट से, सरकार के आदेश से, कोर्ट के ऑर्डर से लगता है। आप किसी का सवाल पढ़ा था आपने, कोई अग्रवाल साहब, क्या सवाल था? सर ये एक आ रहा है, एक आर्बिट्रेशन के लिए बार बार पूछ रहे हैं, पापा के घर पर आर्बिट्रेशन हो सकता है क्या? मेरा वहाँ का एड्रेस था लोन लेते समय। अगर आर्बिट्रेशन हो रहा है तो आप उसका रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल करें, और आर्बिट्रेशन घर पर थोड़ी होता है, घर के आपके जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके लिए आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होता है। लेकिन अगर आप रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं बार बार और वो अवार्ड कर भी देता है तो उस अवार्ड की वैल्यू शून्य होगी। बिल्कुल, उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। संजीव कुमार जी, लीन मार्क क्या होता है? आपका किसी बैंक में अकाउंट है, उसी बैंक में आपका कोई लोन या क्रेडिट कार्ड है, यदि आपने लोन या क्रेडिट कार्ड आपने डिफॉल्ट किया है तो वो आपके अकाउंट पे एक हॉर्न लगा देते हैं कि भाई इतनी राशि का लीन लग गया, अब उससे ऊपर की राशि आएगी तो ही आप निकाल पाओगे, बाकी उस राशि को आप यूज नहीं कर पाओगे। तो जिस बैंक में अपना लोन है उस बैंक में कोई भी पेमेंट यदि जमा होता है तो वो अमाउंट वो लीन कर सकते हैं, टोटल लीन लगा सकते हैं। और यदि किसी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है, किसी बैंक में आपका लॉकर है, किसी बैंक में आपका एफडीआर है, तो ये मान के चलिए कि आपका वो लोन लगभग सिक्योर्ड लोन की डेफिनेशन में भी आता है। कई लोगों का ये सवाल भी होता है कि सर मेरा एसबीआई में अकाउंट है, आईसीआईसीआई में अकाउंट है और मेरा क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट है, लेकिन मेरी उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो ध्यान रखिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे आपकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में है, तो ये सिस्टम कंसर्न कंपनी है जहां पर सिर्फ एक ब्रोकर कोड होता है कंपनियों का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि आपने अपनी पॉलिसी को मॉर्गेज नहीं रखा है तो। सर जितेंद्र शर्मा जी का एक क्वेश्चन है, कल इस विषय में मैंने जितेंद्र जी को जानकारी भी दी थी। सर जी मेरा केस कोलकाता में चल रहा है, 316 318 गाड़ी के लिए रिकवरी एजेंट शहर पर परेशान करते हैं, गाड़ी लेने के लिए मैं गाड़ी देता नहीं हूँ, वे चले जाते हैं। इनके खिलाफ हम कंपनी में कोई लेटर डाल सकते हैं? सर इनके खिलाफ कंपनी में क्या डालना है, एविडेंस के साथ कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं जहाँ पर केस चल रहा है। बिल्कुल उनकी कंप्लेंट फाइल करो। और बाकी तो ये है कि यदि उस मैटर में आप सेटलमेंट करना चाहते हो तो सेटलमेंट लेटर उनको मेल कर दो और उसमें स्पष्ट लिख दो कि आपके द्वारा मेरे खिलाफ कलकत्ता कोर्ट में केस किया है, इस कंडीशन में कुछ इलीगल रिकवरी एजेंट गुंडागर्दी करते हुए हमारे यहाँ आते हैं, या आपने किसी रिकवरी एजेंट को हायर कर रखा है, क्लियर जवाब दे, अन्यथा दूसरी बार जब वो लोग आएंगे मेरे द्वारा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी कभी उनका नाम और मोबाइल नंबर नहीं देगी और उस कंप्लेंट को करने का एक मजबूत आधार बन जाएगा कि वो फर्जी रिकवरी एजेंट है, और वो सबूत में काम आ जाएगा। मेल रिप्लाई दे तो भी, नहीं दे तो भी, लेकिन आपकी कॉपी आपके काम आ जाएगी। धन्यवाद कलीम खान साहब।
आपके सुपर चैट के लिए थैंक यू सो मच। राकेश चौधरी जी, सर मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। SBI पीएमएल प्रिंसिपल ऑप्शन में 50 लाख है, HFCL 20% है, दूसरे बैंक 30 में 35, बट 2 साल तक फंड नहीं है। राकेश चौधरी जी आराम करें, जब फंड हो जाए सेटलमेंट कर लें, तनाव में ना आए। अपने ईमेल के इनकमिंग इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर चेक करते रहे, कंपनी के लीगल नोटिस का जवाब देते रहें, उसमें लापरवाही ना करें। चौधरी साहब, गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट सर्वेंट को एनबीएफसी कंपनियां ये मान के चलती है कि यह व्यक्ति हमारे अंकुश में है। हर तरीके से दबाव डालने की कोशिश की जाती है, आपके सीनियर अधिकारियों को, आपके विभाग को, आपके बैंक अकाउंट को होल्ड करने के लिए इलीगल आर्बिट्रेशन प्रोसेस भी होंगे। और अगर आपके इतने लोन हैं तो आप इस मैटर में प्रायर नोटिस भेजें, हर नोटिस से अपना बचाव करें और एक अच्छे किसी लीगल एक्सपर्ट से, हम ये नहीं कहते हमसे जुड़े, आपको जो भी अच्छा लीगल एक्सपर्ट लगता है आप उससे जुड़े, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा सभी साथियों को कि करीबन 9 महीने पहले आप लोगों ने मेरी एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें 18 गवर्नमेंट सर्वेंट मेरे साथ एक साथ बैठे थे। हमारे उदयपुर की जाडोल तहसील के थे, जिसमें कुछ वेटनरी कंपाउंडर थे, कुछ टीचर्स थे और 1-2 पटवारी थे। तो एक साथ 18 गवर्नमेंट सर्वेंट आए थे जो दिल्ली की किसी लीगल फर्म से जुड़े थे, और वहां से सेटिस्फाइड नहीं होने पर उन्होंने मेरे साथ एक लंबी कॉन्फ्रेंस की थी। तो उनके सवालों के आधार पर मैंने बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी और ऑडियो रिकॉर्डिंग को वीडियो रिकॉर्डिंग में डाला था। आज प्राउडली कहता हूँ, प्राउडली, केवल 2 बंदे बाकी है जिनके भी एक दो लोन बाकी है, सारे फ्री हो गए, सारे फ्री। और उदयपुर में तो कोई रिकवरी एजेंट धमकाने का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर खुली बात है। हर रिकवरी एजेंट जानता है कि अगर मैं किसी भी लोन डिफॉल्टर के यहाँ गया और उसने नरेंद्र जोशी का नाम लिया, चाहे वो जुड़ा है नहीं जुड़ा है, आफत मोल हो जाएगी, उल्टा लटकाने वाली बात आती है। तो इसीलिए आप अपना बचाव जरूर करें। गवर्नमेंट सर्वेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा पीसो। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने एक मैसेज किया था 2 CR का बेनिफिट। बेनिफिट तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन 2 करोड़ के तनाव से मुक्ति पाई है डॉक्टर साहब ने, जो खुद एक गवर्नमेंट जॉब में है। सर, लोन सेटल में प्रायोरिटी किसको दें, एनबीएफसी को या क्रेडिट कार्ड वाले को? बहुत प्यारा क्वेश्चन और इसका बहुत ही अच्छा जवाब दूंगा आपको मैं। लोन सेटलमेंट में प्राथमिकता किसको देनी है, एनबीएफसी को या बैंक को? तो सुन लीजिए, एनबीएफसी को, एनबीएफसी को प्राथमिकता दो। अब बात ये आती है कि सर लोन का सेटलमेंट पहले करें कि क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट पहले करें? तो इसका जवाब ये है, लोन का सेटलमेंट पहले। फिर सुन लीजिए, एनबीएफसी को पहले निपटाओ, लोन या क्रेडिट कार्ड, लोन को पहले निपटाओ। अब इसके पीछे बहुत से कारण है, उन पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, बस एक अच्छा सजेशन मान लेना आप इसको, तनाव से मुक्त रहने का। उसमें भी ध्यान रखना, सेटलमेंट अमाउंट आपका होना चाहिए आपकी संतुष्टि के अनुसार। अरे चाची, वेलकम वेलकम माय डियर ब्रदर। अभी थोड़ी देर पहले फोन में मैं अपने दोनों के फोटो ही देख रहा था। आरशु जी संभाल रहे थे काम और मैं अपने दोनों के फोटो देख रहा था आईटीसी के। थैंक यू, वेलकम। पापा की तबीयत ठीक है? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी का किसान विकास पत्र या MIS या NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, तो क्या करें? अरिंदम जी, किसान विकास पत्र आपके नाम पे तो होंगे नहीं मेरे हिसाब से, न NSC आपके नाम पे होंगे, MIS है, तो यार ये तो अगर वहां पे है, उस व्यक्ति का लोन उसी बैंक में है, तो ये थोड़ा रिस्क है। बट मायना ये है, क्या ये CIF अटैच है? ये थोड़ी सी देखने वाली चीज है। .
मंगल जी का सवाल पढ़ रहा हूँ बिना नाम लिए। 18 लाख का लोन, 13 लाख बैलेंस, 1 साल से नहीं दे पाया, डीआरटी जाने की बात। डीआरटी नहीं जा सकते हो, डीआरटी जाने के लिए 20 लाख प्लस अमाउंट का लोन होना चाहिए और आपने बताया 18 लाख का लोन है। बाकी जिससे आर्बिट्रेशन कर रहे हैं उसको दबाता हूँ, आपत्ति दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी 2-3 रिकॉर्डिंग, दो तीन आशुष अग्रवाल की है, लेकिन उनके वाली मत सुनना। वो लास्ट में दल्ला बोल देते हैं यार, थोड़ी भी इज्जत नहीं करते उन लोगों की। मेरे वाली सुनना। आशुष जी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। पर वो काजी कबूल है करवाता है, मैं करवाता हूँ बस। लास्ट में क्यों गुस्सा आ जाता है? सर सहनशीलता की एक सीमा होती है ना सर, मैं किरदार में उतर आता हूँ सर। जानवर से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं भी आपसे ही सीख रहा हूँ आजकल, उल्टा लटका दूंगा। सर हाँ सर, आप भी बहुत गुस्सा होने लगे हो। पर मैं ये यार अच्छी ऐसा बात तो नहीं नहीं है कहता सर। हूँ, जो आपकी तरह तो नहीं कहता हूँ। हाँ सर, इतना मेरे में और आप में कुछ तो फर्क होगा सर। धन्यवाद तेजस्विनी जी, थैंक यू सो मच। सर मेरे एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप फर्म में बैंक या एनबीएफसी कुछ कर सकती है? एक बार फिर से रिप्लाई कर दीजिए, लाइव में आवाज एरर हो गई थी। देखिए पार्टनर, धन्यवाद तौफिक जी आपके सुपर चैट। देखिए पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, मैंने लोन लिया, मैं लोन को पे नहीं कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ, अब पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म का उसी बैंक में अकाउंट है, कहीं ना कहीं दोनों के सिग्नेचर अथॉरिटी से अकाउंट खुला है, मेरा पैन कार्ड भी वहां पे लगा हुआ है, तो दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके लिए पूरी बात को सुनना और समझना जरूरी है। जोशी सर आपके साथ 5 महीने से जुड़ा हूँ, सबसे बेहद तनाव से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जोशी सर के हौसला अफजाई से आज मेरा पूना वाला का 3 लाख का सेटलमेंट 41,000 में सेटल हो गया। ओके ओके, थैंक यू सर, बिल्कुल सर। अभी थोड़ी देर पहले ही आपका सेटलमेंट लेटर आया था, मैंने वेरीफाई किया था। थैंक यू सो मच सर। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप लोग ये स्वीकार करते हो ना, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपका ये स्वीकार करना हमारे लिए, एक बात बताऊं आपको, हम जो कहते हैं ना लोन सेटलमेंट, ये हमारे कंधे पे सितारे हैं, लेकिन इन चीजों को यदि आप उस पोस्ट के नीचे डालो, जो हमने एक पोस्ट डाल रखी है, जो स्टिकर डाल रखा है, वहां डालोगे मुझे और खुशी होगी। आयुष जी अग्रवाल, आशु सर की सेवाएं हमने ली है और मैं बहुत खुश हूँ उनसे जुड़ के, बहुत बढ़िया। मेरी भी यही कोशिश है कि आशु जी अच्छी सेवाएं देते रहे। सर मैं डिफेंस में हूँ, क्रेडिट कार्ड का 6 लाख का बैलेंस है, कर्नाटक का एड्रेस में जाते हैं एजेंट, अब यूपी में हूँ, सेटलमेंट करना है 1 ईयर बाद, क्या करूँ? 1 साल हो चुका है, हमारे 2-3 वीडियो पहले वीडियो पोस्ट हुआ है, लास्ट शायद 2-3 पोस्ट पहले ही एक वीडियो है जिसमें हमने लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर को कैसे यूज करें उसका तरीका बताया हुआ है। यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे और फेसबुक सब्सक्रिप्शन पे वो पोस्ट है, आप यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके उसको ले सकते हो। यूट्यूब मेंबर जो पोस्ट डाली है उसके कमेंट में उसका ड्राइव लिंक डाला हुआ है। सर आवाज क्लियर नहीं है सर, मेरी आवाज ही खराब हो गई है बोल बोल के। सर बैंक सामने से पूछ रहा है ओटीएस सेटलमेंट का अमाउंट, मैं बताओ परसेंटेज में नहीं। बहुत बढ़िया बात है आशीष जी, परसेंटेज में नहीं बता के अगर आप अमाउंट में बताते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अमाउंट बता दो। सर मेरा क्वेश्चन भी लीजिए। अरे सर क्वेश्चन तो आप ले रहे थे, मैं कहाँ गया? जी सर। क्वेश्चन तो आप ले रहे थे ना। सर आप बीच को मैं आपको कैसे टोकूं सर? नहीं टोका करो, आपकी आवाज सही नहीं है, आप हट जाओ, ये बोला करो मुझे। कमेंट नीचे किसका है? हाँ गमरेश जी कह रहे हैं, सर जी मेरा 3 कार्ड और एक पीएस 10 लाख है, जो एससी बैंक से ट्रांसफर होकर कोटक में गया। एससी को मैंने 50% दिया, उसके बाद कोटक में ट्रांसफर हुआ 3 ईएमआई के लिए। सर इससे आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। कमेंट्स का इनका
क्योंकि अलग कमेंट थे। चला गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया एकदम से। निमेश जी फिर से लिख दीजिएगा एक बार, क्वेश्चन में बहुत पीछे चला गया आपका प्रश्न। साथियों सभी सुन लेना, मार्च 2026 का अंतिम लाइव है। हम तब तक टिके हैं जब तक आप टिके हो। ये संख्या 100 से नीचे आई नहीं कि हमने लाइव बंद किया नहीं, और 100 से नीचे नहीं आई तो सारी रात आशु जी अग्रवाल को जगाते रहेंगे। बिल्कुल सर, तैयार हूँ सर मैं। अच्छा, जमेश जी कह रहे हैं 3 EMI के बाद नहीं दे पाए कोटक को, इनका लोन किसी बैंक से ट्रांसफर होके कोटक में आ गया है और 55% पुराने बैंक को पे कर दिया, उसके बाद जो लोन बचा होगा उसकी 3 EMI के बाद कोटक को नहीं दे पाए हैं। नहीं तो वो तो सेटलमेंट उसी समय खत्म हो गया ना। अगर कोई सेटलमेंट चल रहा था, क्योंकि पूरी बात जानना जरूरी है, सेटलमेंट लेटर देखना है। आज जी देखना पड़ेगा, ढेरों लोग अपने जुड़े हुए ही है, कहीं ना कहीं होते ही होते हैं। समीर चौहान जी, सर जी मेरा HDFC में लोन है 6 लाख का और बैंक में कोर्ट में केस चालू है। सर जी मेरा कोर्ट केस कितने साल तक चलेगा, क्योंकि मुझे अभी नहीं भरना है। पहले तो आपका केस देखना पड़ेगा कि बैंक ने आपसे कौन से उसमें केस किया है। क्यों सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आधी अधूरी जानकारी दी है भैया आपने, थोड़ा सा इसको पूरा कर दीजिएगा कि बैंक ने आप पर जो केस किया है वो किन परिस्थितियों में किया है, क्या एलिगेशन पे किया है। देखो केस कैसे चलेगा, मैं बात बताता हूँ। दिल्ली की एक लीगल फर्म ने मुझे उदयपुर के केस में हायर किया और मुझे ये कहा कि सर किसी तरह इसमें साल भर निकालना है, साल 1.5 साल निकालना है, साल 1.5 साल में हम जो है इस मैटर को निपटा लेंगे। कंपनी तो जो बड़ा मामला था 1 CR का चेक था। आशीष अग्रवाल साहब को मालूम हो तो मैंने आपको लास्ट एक फोन कंसल्टेशन में, फोन पे अपनी बातचीत में चर्चा भी की थी। जी जी। बेल करवाने के बाद आज भी उसी स्टेज पर 4 से 4.5 साल 5 साल हो गए शायद। तो वो आपके एडवोकेट की काबिलियत पे डिपेंड करता है कि वो उस केस को कैसे मैनेज करते हैं, कितनी एप्लीकेशन मूव करते हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसी है। रुपेश जी, सर मैंने आपके यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ली है, मुझे कॉलिंग मेंबरशिप पे जुड़ना है तो कैसे जुड़े। रुपेश जी, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के टाइटल में जो मोबाइल नंबर है, आप उस पर सिर्फ लीगल सपोर्ट लिख के व्हाट्सअप कर देना। मेरे हर वीडियो के अंदर ऑफिस का नंबर होता है, वहाँ लीगल सपोर्ट लिख के व्हाट्सअप कर देना, मैसेज आ जाएगा आपको पूरी डिटेल। LLB गुड्डू भाई, क्रेडिट कार्ड के केस में 138 NIA एक्ट की कार्रवाई होती है क्या? LLB गुड्डू भाई, क्रेडिट कार्ड में कौन चेक देता है ये बताओ। 138 तभी लगता है जब चेक बाउंसिंग होता है। क्रेडिट कार्ड में अगर किसी सदस्य ने, किसी साथी भाई ने अपने सेविंग अकाउंट पर महीने का ECS या मिनिमम ड्यू या टोटल अमाउंट ड्यू की परमिशन भी दे रखी हो, तो वो ऐप में से जाकर, क्रेडिट कार्ड की ऐप में जाकर उस परमिशन को वहां से हटा दीजिए, तो आप पे सेक्शन 25 का केस भी नहीं होगा और 138 का तो कोसों किलोमीटर दूर होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कोई भी बंदा क्रेडिट कार्ड लेने के लिए चेक एज ए सिक्योरिटी, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई नहीं देता है। तो 138 का केस होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। क्रेडिट कार्ड आपको 2 ही तरीकों से मिलता है, एक तो आपके सिविल के आधार पर मिलता है, इसमें आप चेक देते नहीं हो, और कुछ कुछ लोग बैंक में FD करवा के फिर क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो वहां पे वैसे ही FD सिक्योर है, तो लगभग ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं। अरिंदम जी, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, इस मैटर पे कल मुझसे चर्चा कर लेना।
जब मैटर कुछ अलग होता है ना तो चर्चाएं जरूरी होती है। गोपाल राम जी, सीसी पर आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है क्या? आर्बिट्रेशन क्लॉज सब पे होता है। तो आर्बिट्रेशन तो इनका सबसे बड़ा हथियार है। पर आर्बिट्रेशन पे आपको अपनी एक्सपर्टीज रखनी है, रिप्लाई देते रहो, रिप्लाई देते रहो। सागर जी, सर मेरा 2 ईएमआई बाउंस हुए हैं, क्या बैंक सेटलमेंट के लिए आ सकता है और कितने दिन में? सागर जी, 2 ईएमआई पे तो बैंक सेटलमेंट नहीं करेगा आपसे, थोड़ा पेशेंस रखें, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। दिनेश जसोलिया जी, सर मेरा 4 लोन है, 17,50,000 का 45% में खाते हैं, इसके नीचे ना बोल रहे हैं, लीगल कार्रवाई करने ना कर रहे हैं, कम रेट में सेटलमेंट करें, ये एनबीएफसी। दिनेश जी, 17,50,000 का 45% है। दिनेश जी, थोड़ा सा आपसी बातचीत करके और कुछ राशि कम करे, क्योंकि 45% में सेटलमेंट नहीं होता है, थोड़ी राशि बहुत ज्यादा है ये परसेंटेज। थोड़ा आपसी बातचीत से, व्यवहार से, सेटलमेंट लेटर भेजकर या जिन लोगों के आप टच में हैं उनको अपनी स्थिति बताकर सेटलमेंट रेट, परसेंटेज रेट कम करवा सकते हैं और सेटलमेंट कर लेंगी एनबीएफसी, क्योंकि सबको पैसे की जरूरत है और वो ज्यादा दिन तक रुकती नहीं है वित्तीय संस्थान भी। नागेश जी, सर नमस्ते, सर मैं सो गया था, पेटीएम वाला जो रिकॉर्डिंग भेजा, 2-3 लड़की बदतमीजी कर रही थी, उसके बारे में क्या करें सर? अरे भगवान। नागेश जी, आप कहीं से भी हो, रुपेश जी आप कहीं से, पुणे, महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया, हम तो, हमारे कुछ लोग तो पाकिस्तान में बैठे बैठे हमारे यूट्यूब चैनल से अपना काम चला रहे हैं। आप तो इंडिया से हो। हाँ जी, बताया, आपने किसका कमेंट किया था, बोलिए। जी सर, सर मैं सो गया था, पेटीएम वाली जो रिकॉर्डिंग भेजा, 2-3 लड़की बदतमीजी कर रही थी, उसके बारे में क्या करें सर? नागेश जी, उसमें हमने पहले ही बताया कि आप उन लोगों से प्यार मोहब्बत से अपना लोन अकाउंट नंबर पूछें, अपनी आउटस्टैंडिंग पूछें, डीपीडी पूछें, पीडीपी पूछें, और 2-4 इन्फॉर्मेशन लेकर उस रिकॉर्डिंग के साथ और उनकी बदतमीजी के साथ कंपनी के कस्टमर केयर पे शिकायत कर दें, 4 अलग अलग ईमेल आईडी पर कंपनी की, जिसमें कस्टमर केयर हो, नोडल ऑफिसर हो, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर हो, पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर हो, तो आपकी शिकायत का समाधान हो जाएगा और वो लड़कियां भी बैक फुट पे आ जाएंगी। इसलिए थोड़ा सा दिमाग से काम लेते हुए रिकॉर्डिंग जरूर करें, अपना लोन अकाउंट नंबर, आउटस्टैंडिंग इत्यादि जानकारी जरूर लें। मंगल जी, मंगल 576, सर मेरा आईसीआई का लोन है, एसबीआई में सैलरी अकाउंट है, एजेंट बोल रहे हैं सामा आर्बिट्रेशन से सैलरी होल्ड हो जाएगा, 10 दिन में मैंने सामा का नोटिस तो ऑब्जेक्शन भेज दिया है। मंगल जी, आप परेशान ना हो, तनाव ना ले, अगर आप सामा की आर्बिट्रेशन पे लगातार ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं और वो अवार्ड पास भी कर देंगे, तो आपका सैलरी अकाउंट होल्ड हो सकता है। इसके लिए आप अगर समर्थ हो तो अपना सैलरी अकाउंट चेंज करा लीजिएगा, जिसकी भनक इन लोगों को ना लगे, और अपने अकाउंट में बैलेंस मत रखिएगा। इस समस्या से इसी तरह से निजात मिल सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहे, क्योंकि बैंकों को जानकारी के अभाव में आर्बिट्रेटर के अवार्ड पर अकाउंट होल्ड कर देते हैं। इसमें सर ने पहले भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली थी, जिसमें ब्रांच मैनेजर बोरोवर से एक साइन कराने की रिक्वेस्ट कर रहा था, और उस बोरोवर ने सर की बात मैनेजर साहब से करा दी थी, तो वो वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग है वो, पीछे करीब 1 महीना पीछे में जाके वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, जो आपके प्रश्न से संबंधित है। मंगल जी, इतना भी कहूंगा कि मंगल जी, जहाँ साहब आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आप मुझसे कल बैंक आर्बिट्रेटर नाम से फाइल मांग लेना, कहना मुझे बैंक आर्बिट्रेटर ड्राफ्ट दो, मैं आपको बैंक आर्बिट्रेटर ड्राफ्ट दूंगा, आप पहले ही बैंक को भेज देना। कान्हा जी, सर आर्बिट्रेशन और सेक्शन 25 दोनों कार्रवाई एक साथ हो सकती हैं,
बिल्कुल हो सकती है सर, इधर वो आर्बिट्रेशन भी करेंगे और इधर सेक्शन 25 का मुकदमा भी डाल सकते हैं। आर्बिट्रेशन का अवार्ड किस घर में हो सकता है? रेंट हाउस, फादर हाउस और लोन एड्रेस। अरे चौहान जी, अभी तो आपको बताया, वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है आर्बिट्रेशन। वो उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई संबंध नहीं है। अगर लोन अनसिक्योर्ड है, थोड़ा सा अलर्ट रहे और पिछली रिकॉर्डिंग सुने। और इस प्रकार से आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड होगा, अगर आपने रेगुलर रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं तो वो अवार्ड एग्जीक्यूशन कराने जाएंगे ही नहीं, उनमें सेटलमेंट ही होगा। स्टडी 24/7 विद डिसिप्लिन। सर आपके साथ प्रैक्टिस करनी है, अभी 3rd ईयर से कंप्लीट हुआ हूँ। नागेश जी, ओके सर, उसमें केवल अकाउंट नंबर नहीं बताते हैं, ठीक, बाकी सारी डिटेल रिकॉर्डिंग में है, वो लोग बोली है सर। अगर बाकी आपसे ऋण से संबंधित जानकारी है तो इसका मतलब है उसी पेटीएम से ही संबंध रखती है और पेटीएम ने ही आपका डाटा लीक किया है उन रिकवरी एजेंटों को। तो आप बिल्कुल उन एविडेंस के साथ पेटीएम के कस्टमर केयर पे कंप्लेंट फाइल करें। और पेटीएम तो एक बीच में एजेंट है। लोन जो जिस वित्तीय संस्थान ने, जिस एनबीएफसी ने लोन दिया है, उस वित्तीय संस्थान को भी उस एविडेंस के साथ कंप्लेंट फाइल करे। यानी 2 जगह कंप्लेंट फाइल करे, एक तो पेटीएम पर और दूसरा पेटीएम की मार्फत जिसने आपको लोन दिया है उस वित्तीय संस्थान को भी आप कंप्लेंट फाइल करें। अरिंदम जी फिर आ गए सर, एसबीआई का अवार्ड पास होने के बाद भी सैलरी टाइम पे मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है सर। मंगल जी थैंक यू। सागर सर प्लीज माय क्वेश्चन। आशीष घुमरे जी नमस्कार। मेरा सिक्योर बिजनेस लोन है, जिसके लिए मेरा घर गिरवी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, जो कि सितंबर 2022 में एंट्री हुआ है। आज के लोक अदालत का लेटर नहीं आया है। मैंने खुद बैंक से बहुत बार सर आपका प्रश्न अधूरा रह गया, क्षमा चाहते हैं। राहुल बागड़े जी, सर आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हुआ है, बैंक अकाउंट लीन होगा और पैसा निकाल लेंगे, सीधा लिखा, क्या करूं? ऐसा लिखा है, क्या करूं? सर आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी पैसे का इस्तेमाल कर लेगा, पैसा आपका होल्ड रहेगा, वो कोर्ट के ऑर्डर के उपरांत ही वित्तीय संस्थान को मूव होगा। अगर आप रेगुलर आर्बिट्रेशन पर रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूशन कराएंगे ही नहीं, सेटलमेंट ही होगा। शान मोहम्मद जी कह रहे हैं मैंने 9 महीने से नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है। प्रदीप पांचाल, पूना वाला कोर्ट केस से कैसे बचे? सर पूना वाला कोर्ट केस से उसकी जो लोन है डिफॉल्ट किया है उसको राशि भरकर ही बच सकते हैं। अगर उनने केस किया है तो उससे हमें कोर्ट में पेश होके एक वकील साहब के साथ प्रस्तुत होना पड़ेगा, वकालतनामा लगाना पड़ेगा और जो कोर्ट निर्णय लेती है भविष्य में देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे ही बचा जा सकता है सर, बाकी तो आप उसकी फुल पेमेंट कर दें, कोई तनाव नहीं होगा। जय हिंद। सर पुलिस में होते हुए भी मैं बहुत ज्यादा तनाव में था और अभी भी लोन सेटल चल रहे हैं। एडीएफसी वाला 1,54,000 का 28,000 का ऑफर आया हुआ है। सर ये अपने जहांगीर जी हैं, मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया रेट दे रहा है, तुरंत ऑफर एक्सेप्ट कर लें, सेटलमेंट लेटर सर से चेक करवा लें और भुगता दें उसको, बढ़िया ऑफर दिया हुआ है। जय हिंद है सर अपने जहांगीर आलम जी। जय हिंद इनका नाम है? हाँ जहांगीर आलम जी हैं सर अपने। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ठीक है, 1,54,000 का 28,000 बहुत बढ़िया है ना।
सर 3 दिन से तो मेरे से डिस्कस कर रहा हूँ, तीनों बार से ही बहुत बढ़िया है। बढ़िया है जागीर जी, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गोपाल राम जी, सर एनबीएफसी कितने अमाउंट से ऊपर लीगल एक्शन की तरफ जाती है जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में? सर इसमें मेरी जानकारी नहीं है सर, थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। सर इनको कार्रवाई करने के लिए खर्चा कहाँ आता है? आर्बिट्रेटर की टीम इनकी बैठी हुई है, लीगल में इनको खर्चे आने नहीं, ऑलरेडी सैलरी पे करते हैं। ये तो 2000 के लिए भी नोटिस भेजते हैं, और गवर्नमेंट सर्वेंट से तो फिर भरपूर ब्याज से पैसा लेना चाहते हैं। आप तो एक्टिव रहो, लापरवाही मत करो। गवर्नमेंट जॉब में हो तो लापरवाही नहीं करनी है, इतना ध्यान रखो आप। अगर मल्टीपल लोन है तो प्रायर नोटिस वगैरह दो, बिल्कुल लापरवाही मत करो, हर नोटिस का जवाब दो। अभी थोड़ी देर पहले ही गवर्नमेंट सर्वेंट मैटर में चर्चा भी हुई है। 10,000 5,000 के लिए भी आर्बिट्रेशन का अवार्ड करेंगे, ध्यान रखो। सागर भाली की कह रहे हैं सर मेरा 22 लाख का लोन है, कितने में सेटलमेंट करना चाहिए? कौन सा लोन है, कितना भरा है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, कब से डिफॉल्ट है, क्या कानूनी कार्रवाई की, सारी चीजें देखनी पड़ती है। संजीव कुमार जी, जो भी नखरे कर रहे हैं ना, इन सब के नखरे अभी मार्च में 25 तारीख तक उतर जाएंगे। आशीष जी घुमरे जी, सर मेरा प्रश्न अधूरा रहा, क्या मैं ईमेल कर सकता हूँ? आशीष जी, आपने ऊपर भी लिखा है, मैंने बहुत बार बैंक से संपर्क किया लेकिन बैंक कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। अब क्या संपर्क किया, क्यों संपर्क किया, किस मैटर में? ध्यान ये रखना, मेल वगैरह कुछ भी करो ना, 1000 बार सोच के करना। जैसे अभी एक साथी ने बताया कि भाई ट्रेडिंग में पैसा लॉस हो गया और लिख के भेज दिया, ऐसा काम मत करना। सर इनका जो प्रश्न था वो ये था कि मेरा सिक्योर बिजनेस लोन है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में घर गिरवी रखा है, सितंबर 2022 में एनपीए हुआ है और बैंक इनके किसी भी मेल का कोई जवाब नहीं दे रहा, ना ही सेटलमेंट कर रहा है। सितंबर 2022, सितंबर 2023, सितंबर 2024, सितंबर 2025, तो शांति से बैठो ना, फिर क्या दिक्कत है? कानूनी कार्रवाई थोड़ी। सिक्योर लोन है ना सर, घर गिरवी है। भले घर गिरवी है, क्या फर्क पड़ता है भाई? बैंक ने कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं, समय निकल गया, अब क्या दिक्कत है? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ अग्रवाल साहब जी यही होगा सर प्रश्न, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट मिल जाए, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। ये बात, यही सारी बातें अगर तसल्ली से पूछे ना तो टोटल सेटलमेंट, टोटल तरीका हो जाएगा उसका, टोटल रास्ता निकल जाएगा। हाँ लिख के भेजा है सर उन्होंने, यस। अब एक्चुअली इसका जो जवाब है ना, वो अभी मैंने दिया था एक पार्टी का जिसका लोन था 6.5 करोड़ का, लेकिन कुछ बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई जा सकती है। बहुत ही अलग चीज है ये। आशीष जी घुमरे साहब, तनाव मुक्त रहो, इसका समाधान आपको बता देंगे अलग से। क्योंकि होता क्या है मालूम है, महाभारत का युद्ध भी हुआ ना, तो हर जगह ब्रह्मास्त्र नहीं निकाले गए, हर जगह दिव्यास्त्र नहीं निकाले गए। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब बात बैंकों की आती है, एनबीएफसी के खिलाफ हम कुछ भी बोल रहे, बैंकों के मैटर पर सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। अपने दिल की बात बता दे सर की घर के कागज चाहिए, हम जानता हूं मैं। सेम राजू दत्ता जी वाला मैटर था ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी, वो मैटर वैसा ही है जैसा इनका है। लेकिन उसके लिए एक बार लंबी चर्चा जरूरी होती है। आशीष जी, सर के जो नंबर आ रहा है यूट्यूब चैनल के, उस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और सर के ऑफिस का नंबर है उस पर अपनी लिख दीजिएगा। सर विशेष ध्यान रखेंगे और जो भी आपकी सहायता होगी वो नोटिस आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। नहीं, फोन भी कर देंगे ना, अगर मैंने फोन उठा लिया किस्मत से तो फोन पे जवाब दे दूंगा।
वो पूछ भी रहे हैं सर, ओके व्हेन कैन आई कांटेक्ट यू सर जी। आशीष जी घुमरे साहब, दिन के करीब 250-300 कॉल आते हैं, अननोन नंबर मिस हो जाते हैं। अगर किस्मत से लग गया फोन में, आपने अगर परिचय दे दिया तो बात हो जाएगी, तो जवाब दे दूंगा। लेकिन बता दूं कि डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है वो मेरा नहीं होता है। सर आज लास्ट लाइव है, तो मैं भी लाइव कॉल में कुछ बोलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए, फोन करना चाहते हैं क्या? कर वो ये लीजिए। सर अपने जहांगीर जी, जहांगीर जी, हाँ तो कोई बात नहीं, फोन कर लीजिए। जहांगीर जी फोन कर लीजिए सर को, कॉन्फ्रेंस पे ले लेंगे सर। जहांगीर जी कैसे रखते हैं मालूम है? जी जो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, हाँ हाँ और मैं उठाता ही नहीं हूँ। जी जब मैं नॉर्मल कॉल पे रेस्पॉन्स देता हूँ, तो व्हाट्सएप कॉल क्यों हम्म, उठाऊं? जी 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 सर लास्ट लाइव नहीं है अभी, ये मार्च 2026 का लास्ट है। सर रजवंती जी पांडे जी जो अपने गांधीधाम वाले पूछ रहे हैं, श्रीमान क्या मनी व्यू का हमारा सेटलमेंट इस महीने हो जाएगा? अब आप एक काम कीजिएगा पांडे साहब, अपने हाथ की हथेली का फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, डैम श्योर मैं आपको बता दूंगा। इंग्लिश मूवी थी ना सर, उसमें वो सुपर कंप्यूटर बना लेता है सर, वो हाथ में लकीरें हाथ रख के बता देता था। नहीं मुझे भी नॉलेज है ना। जी जी अगर आपको विश्वास नहीं, आप अपने काम करना, आप आपके हाथ की हथेली का फोटो खींच के बस भेज देना मुझे। मैं जी आपको सर, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, बस लाउड स्पीकर पे घर पे रह रहो तो बात मत करना। जी 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 कितनी बड़ी बात कह दी। ठीक है सर मिलके ही दिखा दूंगा सर मैं आपको आज। प्रमोद कुमार जी, सर जी कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड ईमेल पे ऑनलाइन अटेंड करने के लिए टाइम दिया है। देखिए प्रमोद कुमार जी, आर्बिट्रेशन के मैटर में हमारे कई वीडियो है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे अगर आपको अटेंड करने के बाद आर्बिट्रेशन मैटर हो रहे हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन देना चाहो तो ऑब्जेक्शन दो। शशांक गुप्ता जी, क्या आप मुझसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि आप शायद मुझसे जुड़े हुए हैं। जब आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन मैं बहुत क्लियर कर दूंगा। आप मुझे फोन कर लेना, काहे को टेंशन ले रहे हैं? मैं हूं ना, फिर काहे को टेंशन ले रहे हो? हमसे जुड़े हो तो तनाव तो होना ही नहीं चाहिए। आपके तनाव सारे मैंने लेके देख लो, मेरा चेहरा, बाल, आंखें, और क्या चाहिए? जागृति फोन करना है फोन कर लो, मैं बाहर निकल रहा हूँ अभी।